आज संपूर्ण विश्व में एक ही चर्चा चल रही है। संपूर्ण विश्व में जैन समाज की एक ही चर्चा चल रही है और उनका एक ही अभियान है। वो लोग मात्र एक ही चीज़ मांग रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको एक बात में सरकार को ज्ञान दे दूं, शासन और प्रशासन को यह बात स्वयं विचार करनी चाहिए कि आप जिस राम मंदिर को बनवा रहे हैं, जिस राम मंदिर को बनवाने के लिए आप जिस क्षेत्र से, जिस पर्वत से मिट्टी लाए थे, आज आप उसी पर्वत की मिट्टी को, आज आप उसी पर्वत की मिट्टी पर मांस, मदिरा, इन सभी का सेवन करा रहे। उस पर्वत पर व्यक्ति चप्पल जूते पहन करके चढ़ रहे हैं। न्यूज चैनलों से वालों से सहारनपुर के एक महानुभाव ने कहा कि आप ये सब क्यों नहीं दिखा रहे, तो कहते हैं कि हमारे पास कोई लेटर नहीं है, ये नहीं है। अरे जब दंगे फसाद होते हैं उसका आपको कोई लेटर मिलता है? हम लोग अहिंसक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरपोक हैं। जब तक हम अपने अहिंसा में जी रहे हैं तब तक हमें अहिंसा में ही जीने दीजिए। यदि हम अपने पे उतर आए ना, तो पूरे शासन और प्रशासन कोई हमें नहीं रोक पाएगा। क्योंकि वर्तमान के समय में जैन समाज एकता में है, क्योंकि सभी व्यक्ति 13 पंथी, 20 पंथी, स्थानकवासी, श्वेतांबर, दिगंबर सब कुछ भूल गए हैं। मात्र उनका एक ही विचार धारणा है कि हम सब जैन हैं। क्या? कि हम सब जैन हैं। और यही एकता हमारे अंदर आ चुकी है। मेरा जैन समाज से भी निवेदन है कि हम लोग जो जबलपुर आदि, इंदौर, नासिक आदि, भोपाल, आगरा आदि काफ़ी बड़े बड़े शहरों में ये रैलियां लेकर रही हैं, मैं बता दूं कि ये शासन प्रशासन अब इनके लिए एक ज्ञान दे दें शासन और प्रशासन को कि जो जिन शासन के हम लोग हैं वो यदि ज्ञानार्जन के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, ज्ञानार्जन हेतु शास्त्रों को श्रवण कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, शास्त्र उठा सकते हैं, तो उन शासन और प्रशासन को बता दूं कि यदि हमारे धर्म पर कोई भी आँच आई, हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर आँच आई, हमारे संतों पर आँच आई, तो हम शस्त्र उठा भी सकते। याद रखिएगा कि कोई भी शासन प्रशासन हम लोगों को रोक नहीं पाएगी। जब द्विपायन मुनि थे, द्विपायन मुनि भी जिन शासन में थे वो मुनिराज तो अहिंसक हुआ करते हैं, महाव्रती हुआ करते हैं, परंतु जब सब कुछ बस में नहीं होता है, भार हो जाता है, आपे के भार हो जाता है, तब ये कार्य हुआ करता है। तो याद रखिएगा, जब तक जिन शासन के लोग अपने आपे में हैं तब तक वो शांत बैठे थे, पर अब हमें समझ आ गया है कि ये सरकार इतने शांति से सुनने वाली नहीं है। और श्रवण करने में आया, सुनने में आया था कि आदिवासी लोगों ने ये कहा है कि ये जैन तीर्थ नहीं है। आदिवासी लोग इस सम्य शिखर जी को कह रहे हैं कि यह संतालियों का मरांग बुरु तीर्थ स्थल है, इसे जैनियों ने कब्जा जमा लिया है। अरे उन्हें भी मैं पुनः ज्ञान दे दूं
कि सिर्फ जब काल परिवर्तन हुआ करते हैं तो दो ही ऐसी जगह बचती हैं जो कभी भी नष्ट नहीं हुआ करती। एक सम्मित शिखर जी, एक अयोध्या जी। जो तीर्थंकर हुआ करते हैं अयोध्या में जन्म लिया करते हैं और सम्मित शिखर से मोक्ष जाया करते हैं। ऐसी पावन मोक्ष स्थली पर, ऐसी निर्वाण भूमि पर आप लोग इन सब का ये मांस मदिरा आदि करेंगे, इन सभी का भोजन आदि के रूप में करेंगे। पहली तो आप जीवों की हिंसा कर रहे हैं, द्वितीय निर्वाण भूमि पर और कर रहे हैं, साथ में आप उस पर्वत पर जहाँ 20 तीर्थंकरों की महामोक्ष स्थली है। कहा भी जाता है कि एक बार बंदे जो कोई ताको नरक पशुगति ना हुई। इस क्षेत्र के, इस पर्वत की मात्र एक बार के भाव से वंदना कर लेने मात्र से उस व्यक्ति को नरक गति और पशु गति नहीं हुआ करती। और ऐसे पर्वत पर आप लोग कब्जा जमा रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, चप्पल जूते पहन करके चढ़ रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। उन्हें ये दिख रहा है कि जैन समाज अहिंसक है तो कुछ कर नहीं। हमारे विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष आदरणीय संजय भैया जी ने अनशन पर उतर आए थे, अनशन पर बैठे थे। आजाद मैदान में भी इतना बड़ा हुआ पर सरकार को इन सब से कुछ नहीं फर्क पड़ा। आगामी 21 दिसंबर को रेल रोको अभियान भी है। अब ये सब आपे से बाहर हो रहा है, इसलिए जिन शासन के लोगों को ये करना पड़ रहा है। तो यदि मेरा पुनः निवेदन है कि सरकार के जितने जल्दी समझ में आए उतने जल्दी वह अपना कर्तव्य निभाए और हमारे श्री सम्मित शिखर जी को पूर्णतः पवित्र तीर्थ घोषित करें। इसी के साथ मैं शासन और प्रशासन से कहता हूँ कि अपने ज्ञानार्जन को पुनः बढ़ाएं और यदि जो भी शासन प्रशासन में हैं, हमारे जिन शासन के लोग भी हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप लोग भी अपने तरफ से पूर्णतः सहयोग करें। सादर जय हिंद सभी को।